Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 1 दीपावली। बच्चों, आज हम दीपावली का पाठ पढ़ेंगे और हम सब दीपावली के त्योहार से बहुत ही परिचित हैं। इस दीपावली के त्योहार के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आओ बच्चों, इस दीपावली के पाठ को पढ़ें एवं समझें। भारत के प्रमुख त्योहारों में दीपावली एक है। यह त्योहार अश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हमारा मानना है कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इसी दिन अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र के आगमन की खुशी में इस दिन सारे नगर को सजाया था और दीप जलाए थे। इसी आनंद उत्सव की आवृत्ति दीपावली के दिन आज भी की जाती है। तो बच्चों, हमें पता है दीपावली भारत में सबसे बड़ा त्योहार है और यह त्योहार अश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उस दिन हम दिवाली मनाते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इस अमावस्या के दिन अयोध्या लौटे थे और इस दिन अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र के आगमन की खुशी में सारे नगर में दीप जलाए थे और खुश होकर पूरे नगर को सजाया था। और इस आनंद उत्सव की आवृत्ति हम दीपावली के नाम से जानते हैं और इसी तरह हम हर साल दीपावली मनाते हैं। दीपावली के महीने या 20 दिन पहले से ही लोग अपने मकानों और दुकानों को झाड़ बुहार कर साफ करने लग जाते हैं। यानी महीने पहले से ही हम सब दीपावली की शुरुआत कर देते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे मकानों की दुकानों की बहुत ही झाड़ बुहार कर यानी बराबर से उसकी साफ सफाई करते हैं। व्यापारी लोग इस त्योहार को खास तौर से मनाते हैं। पहले दीपावली के दिन से उनका नया हिसाबी वर्ष शुरू होता है। इसी दिन से वे नए वर्ष के लिए नए वही खाते शुरू करते हैं। यानी जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए दीपावली एक खास तौर से एक त्योहार होता है, एक अलग तरीके से वो मनाते हैं। और वो क्या करते हैं कि पहले जो दीपावली का दिन आता है उस दिन से वो उनका हिसाबी वर्ष शुरू होता है। यानी जो हिसाब का जो वर्ष शुरू होता है, हमारा जैसे नया वर्ष शुरू होता है, हम नए एक कक्षा में से दूसरी कक्षा में जाते हैं, वो हमारा नया वर्ष होता है। तो उसी तरह उनका हिसाबी नया वर्ष दीपावली से शुरू होता है और इसी दिन वे नए वर्ष के लिए नए वही खाते शुरू करते हैं। जो खाते पुराने होते हैं वही खाते वो नए साल से नए तरीके से शुरू करते हैं। लेकिन कुछ अंधानुकरण के कारण अप्रैल मास को नया हिसाबी वर्ष बना दिया है। अभी अंधानुकरण यानी किसी को देख के, किसी देश को देख के हमने अप्रैल मास को हिसाबी वर्ष बना दिया है। इस तरह हमारी संस्कृति पर आक्रमण कर रहे ये लोगों ने हमारी परंपरा तोड़ दी है। फिर भी आज हमारी परंपरा को बनाए रखते हुए व्यापारी लोग दीपावली के दिन धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन व्यापारी लोग, सिर्फ व्यापारी ही नहीं, सभी लोग दीपावली के दिन हमारे धन और समृद्धि बढ़े
तो धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री यानी देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता बन गई है कि यदि मकानों और दुकानों को साफ सुथरा रखा जाए, तो भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की जाए, तो आने वाला वर्ष अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होता है। इस मान्यता के कारण इस त्योहार पर गांव और शहर स्वच्छ हो जाते हैं। लोग ऐसा मानते हैं और हम भी ऐसा मानते हैं कि अगर हम हमारे मकान को, हमारे घर को, हमारे दुकान को साफ सुथरा रखेंगे, तो हम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो हमारा जो आने वाला वर्ष होगा वो अवश्य ही फायदेमंद होगा, लाभ होगा। और इसी के कारण हमारे इस त्योहार पर पूरा गांव, शहर और हमारे घर, इस त्योहार के पहले दिन विष्णु पूजा और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यानी पहले दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दूसरे दिन गोवर्धन, यानी वो भी विष्णु भगवान का ही रूप है, लेकिन जो भगवान जिन्होंने गोवर्धन नाम का पहाड़ उठाया था, उस रूप में गोवर्धन की पूजा हम करते हैं। तीसरे दिन भैया दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है और इस दिन बहनें भाइयों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाती है। इस तरह त्योहार की हलचल 3-4 दिन तक चलती रहती है। वैसे ये पूरा दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है और हम बारी बारी से विष्णु भगवान, लक्ष्मी देवी और ऐसे हम ये त्यौहार मनाते हैं। दीपावली की रात को सब लोग अपने घरों को दीपकों से सजाते हैं। हम पूरे हमारे घर को, हमारी गलियों को और पूरे शहर को हम दीपकों से सजाते हैं। आधुनिक वर्तमान युग में दीपों का स्थान अब बिजली के बल्बों ने ले लिया है। पहले के ज़माने में ऐसे बल्ब और बिजली नहीं होती थी, इसलिए सब लोग ने दिए जलाकर दीपावली मनाई थी। लेकिन अब आधुनिक ज़माने में, अभी के ज़माने में, वर्तमान युग में अभी हम दीप इतने सारे जलाते नहीं हैं, लेकिन उसके स्थान पर हम बल्ब जलाते हैं। ये अच्छा नहीं है। बिजली का व्यय कर कर हम पर्यावरण को नुकसान करने लगे हैं। हम ज़्यादातर रोशनी करते हैं और रोशनी के कारण हमारी बिजली का व्यय होता है और हमें बिजली बचानी चाहिए। तो हम बिजली को ऐसे व्यय करके पर्यावरण को नुकसान करते हैं। गाय के घी के दीपक से वातावरण शुद्ध होता है, तो हमें अभी भी गाय के घी के दीपक जलाने चाहिए। अतः हमें सोचना ज़रूरी बन गया है। शाम के समय शहरों में सजावट को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। हमने देखा भी होगा, हम घूमते हैं और हमने देखा भी है कि दीपावली के दिन हम क्या करते हैं कि बहुत ही शहर और सब सजे होते हैं, तो हम शाम को ये सब देखने उमड़ पड़ते हैं, यानी बहुत ही भीड़ भाड़ लगा देते हैं। सायंकाल का रात्रि में उचित मुहूर्त पर लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। शाम को हम बराबर से अच्छा सा मुहूर्त देख के हम लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं और उससे सुख और समृद्धि की याचना करते हैं। हम देवी लक्ष्मी जी से दिवाली के दिन हमारे घर में धन और समृद्धि बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े, इसकी हम याचना करते हैं, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार स्वच्छता और सफाई का त्योहार है। एवं आरोग्य की दृष्टि से इसका बड़ा भी महत्व है। वर्ष में घरों और गलियों में जो कूड़ा करकट जमा हो जाता है, वह इस त्योहार के वक्त साफ हो जाता है। जो भी हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं, दिवाली पे ही करते हैं। जो भी साफ सफाई करनी होती है, कुछ भी नया कुछ लाना होता है, तो इसकी वजह से हमारा घर भी साफ हो जाता है। जो भी कूड़ा करकट होता है, जो जमा हो गया होता है, वो सब इस समय साफ हो जाता है।
इस त्योहार के दिन बच्चे बारूद के पटाखे छोड़ते हैं। हम बारूद के पटाखे जलाते हैं। इन पटाखों से पर्यावरण को बड़ा नुकसान हम करते हैं। हमें पता होता है कि हम पटाखे जलाते हैं, उससे हमारा वातावरण कितना दूषित होता है, कितना धुआं फैलता है, हमारे सांस में ये सब धुआं जाता है तो हमारे हमारे आरोग्य को भी ये नुकसान करता है। तो बच्चों के जल जाने का भय भी सदैव बना रहता है। प्रतिवर्ष इस त्योहार पर पैसा और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, ऐसा सोच के हम बहुत ही पैसा भी व्यय कर देते हैं और उसके साथ हम पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ देते हैं। दीपावली के दूसरे दिन रास्ते पर कूड़े कचरे का ढग बन जाता है। यानी हमने जो भी साफ किया होता है तो दिवाली के दूसरे दिन हम इतना सारे पटाखे जलाते हैं कि उससे इतने सारा कचरा मतलब होता है। हमें अपने त्योहारों को वैज्ञानिक और धार्मिक ढंग से मनाना चाहिए। यानी अभी क्या जो वर्तमान युग है उस युग में हमें जो हमारे त्योहारों की परिभाषा है वो भी बदलनी चाहिए। हमें त्योहारों को बराबर से संतुलन में रह के उनका हमें उनकी हमें जो मनाने की जो तरीका है वो भी हमें बदलना चाहिए। नए साल के प्रारंभ के दिन सब पहले मंदिर जाते हैं, यानी नया जो वर्ष शुरू होता है उस दिन हम पहले मंदिर जाते हैं, माता पिता और हमारे बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग दुश्मनावट भूलकर मैत्री भाव से यानी मित्रता से सब गलती को क्षमा कर एक दूसरे को गले लगते हैं, नए साल की मुबारकबाद देते हैं। भारतीयों के इस त्योहार के जैसा विश्व में कोई दूसरा त्योहार नहीं है। हम हमारे कर्तव्य और पवित्र भावनाओं के साथ जब त्योहार मनाते हैं तब वह आज के ज़माने के अनुरूप सिद्ध हो सकता है। जब हम ये सब अच्छे कर्तव्य से और पवित्र भावनाओं से जब त्योहार हम मनाएंगे तब वह आज के ज़माने के अनुरूप सिद्ध हो सकता है। यानी हम उसका आज के ज़माने के तौर पे हम इसको मनाएंगे, तभी ये हमारा ज़माने के अनुरूप हमने त्योहार मनाया है ऐसा सिद्ध हो सकता है। अस्तु, धन्यवाद।